प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। हमारी भी चर्चा चल रही थी त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित प्रश्नों के बारे में, जो कक्षा 10 का चैप्टर है छठा, उसके बारे में चल रहे थे। हमने मान ज्ञात करना सीख लिया था, सिद्ध करने वाले भी कुछ प्रश्न कर लिए थे। इसके बाद में जैसे मान लीजिए आपको कोई यहाँ x दे दिया और x का यहाँ मान दे दिया, तो उसको मान रख कर उसको फिर सिद्ध करने के टाइप के जो प्रश्न है वो करते हैं आज। आपके पहला प्रश्न है, यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो देखें, करते हैं पहला प्रश्न। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर पहले का कौन सा है? पहला। इसमें क्या है, क्या दिया है अपन को? x बराबर कितना दिया है? 30 डिग्री। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न लिख लेते हैं एक बार। साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। कहने का मतलब ये है कि x बराबर x की जगह अपन 30 डिग्री रखेंगे यहाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होनी है, ये अपन को सिद्ध करके बताना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, x की जगह जो भी है मान 30 डिग्री, वो क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। तो पहले LHS साइड को अपन हल कर लेते हैं। LHS को जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन 3x। यहाँ से क्या करेंगे अपन, x बराबर 30 डिग्री रखने पर, x बराबर 30 रखेंगे तो बताओ क्या आ जाएगी साइड? साइन 3 और x की जगह कितना रख दिया हमने? 30 डिग्री। 30 जब 3 से गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? साइन 30 दिया 90 डिग्री, यानी कि साइन 90 डिग्री आ गया अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में। और हम जानते हैं साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। यहाँ से क्या आ गया? बराबर 1। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, RHS साइड लेंगे। RHS साइड को हल करेंगे, देखते हैं उसका मान अगर 1 आता है तो अपना प्रश्न सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ से नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, RHS साइड लेंगे। RHS साइड बताएं क्या है? 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। अब क्या करेंगे, x बराबर ये है, इसमें भी 30 डिग्री रख देंगे, तो रखेंगे 30 डिग्री रखने पर 3 साइन x की जगह 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब और x की जगह 30 डिग्री। इसके बाद में क्या करेंगे, इसमें साइन 30 डिग्री का मान रख देंगे, इसका क्यूब है तो क्यूब कर देंगे। तो यहाँ से रखो 30 डिग्री का मान 3। अब साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 गुणा 1/2 माइनस 4 ऐसे कैसे, और साइन 30 का मान वही 1/2 और उसका क्या है साथ में घात 3 है, भाई क्यूब है इसका मतलब इसका भी क्या करना पड़ेगा, मान का भी अपन को क्यूब करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको 3/2, 3/3 1 से गुणा हो के 3 बन गया, नीचे 2 है तो 2 आ गया, माइनस 4 गुणा 1 का क्यूब किया तो 1 और 2 का घन किया तो 8, ये आ गया। इस 4 से ये कितनी बार कट जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूना 8, कितना बन गया? 1/2। तो क्या करेंगे, इस 3/2 को ऐसे लिखेंगे और यहाँ माइनस में 1/2 है। अब क्या करना पड़ेगा अपन को, यहाँ 2 और 2 है तो इन दोनों को क्या लेना पड़ेगा अपन को? एलसीएम। तो यहाँ लिख देंगे अपन 2, इसका क्या आ गया? एलसीएम। अब इस एलसीएम में पहली संख्या के हर का भाग दिया, कितनी बार गया? 1 बार। उसको किससे गुणा करते हैं? संख्या के अंश से, जो कितना है? 3 को गुणा किया 1 से, कितना आ गया? 3। चिन्ह किसका है? माइनस का। यहाँ क्या कर दिया हमने? माइनस लगा दिया। उसके बाद में क्या करेंगे, इस एलसीएम में इस 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 1 बार। 1 को किससे गुणा करते हैं? 1 से, तो कितना आ गया? 1। इसका मतलब कितना हो गया? ये 3 में से 1 गया तो 2/2 बराबर कितना आ गया? 1, जो कि किसके बराबर है? अपना LHS भी क्या आया था? इसके बराबर ही आया था, तो ये किसके बराबर है? LHS। अतः LHS बराबर RHS। ये अपना क्या हो गया? पहला प्रश्न सिद्ध हो गया।
क्या किया हमने, x की जगह 30 डिग्री मान दिया था, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी x की जगह 30 डिग्री रख दिया और राइट हैंड साइड में भी x की जगह 30 डिग्री, दोनों जगह हमने रख दिया। लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर x से 3 गुना हो रहा है, तो 30 से 3 गुना होकर क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा। और साइन 90 है, साइन में है, तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। इसके बाद में हमने क्या किया, राइट हैंड साइड ली। राइट हैंड साइड में भी क्या किया हमने, x की जगह 30 डिग्री रख दिया। 30 डिग्री रखकर साइन 30 का जो मान है वो रखा हमने। यहाँ क्यूब है तो उस साइन 30 का मान जो कि 1/2 है, उसका क्या किया हमने, क्यूब यानी घन किया, उसका आ गया 1/2। ये 4 से गुणा होकर कितना बन गया, 1/2। क्या 1/2 बन गया, तो ये क्या है, 3/2 में से 1/2 को जब घटाया हमारे पास कितना आ गया, 1, जो कि LHS के बराबर है। तो दोनों पक्ष हमारे बराबर हो गए, तो ये हमारा प्रश्न सिद्ध हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं। इसी का दूसरा है कि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध क्या करना है। x बराबर 30 डिग्री है तब सिद्ध क्या करना है, tan 2x यानी कि LHS लिख लें अपन डायरेक्ट ही। कौन सा प्रश्न हल कर रहे हैं अपन, दूसरा, जिसमें x बराबर 30 डिग्री है, इसमें भी। तो यहाँ से LHS बराबर क्या है अपना, tan 2x यानी x बराबर क्या किया हमने, 30 डिग्री रखने पर x का मान कितना रख दिया हमने, 30 डिग्री। तो कितना आ गया, LHS क्या आ गया हमारे पास, tan 2 तो है ही, और यहाँ कितना है 30 डिग्री। 2 से 30 गुणा होकर कितना बन गया, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री, अगर आपको टेबल याद है तो tan 60 का मान पता होगा आपको कि tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। कितना होता है, √3। इसके बाद में ये हल हो गया, तो अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को अपन हल करेंगे। RHS बराबर क्या है अपना, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसमें भी क्या किया हमने, x बराबर 30 डिग्री रख दिया। क्या कर दिया, x बराबर 30 डिग्री रख दिया। तो क्या बन गई RHS साइड अपने पास, 2 tan x की जगह 30 डिग्री बटा 1 ऐसे कैसे, माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, tan 30 है, यहाँ tan स्क्वायर 30 है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा अपन को, tan 30 का मान रखना पड़ेगा, जो कि टेबल के माध्यम से आपको याद हो गया होगा। तो यहाँ से कितना हो गया, 2 गुणा में है tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 अपॉन यहाँ क्या है 1 माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3 और इसका क्या है, स्क्वायर है। यहाँ tan स्क्वायर है, तो क्या किया, इसके मान का भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर ले लिया। इसके बाद में हम आगे करते हैं इधर, ये क्या बन गया, 2/√3 और नीचे क्या बन गया, 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 1 और √3 का स्क्वायर हमने पिछले वीडियो में बताया था, अंडर वाली संख्या का अपन स्क्वायर करते हैं तो उसका संख्या का क्या होता है, अंडर रूट हट जाता है। इसका मतलब √3 गुणा √3 हम करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 माइनस 1/3। इसके बाद में क्या करेंगे, 2/√3 तो ऐसे की ऐसे आ जाएगा। इसके नीचे देखें, इसके नीचे अपनी तरफ से 1 लगा सकते हैं। अब ये देखो 1/1 माइनस 1/3 यानी ये क्या होगा, भिन्न वाली बाकी आ गई। तो इसमें क्या करते हैं अपन, 1 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है, 3। एलसीएम में पहली संख्या के हर का भाग देते हैं। एलसीएम में पहली संख्या के हर का भाग देते हैं, कितनी बार गया, 1 बार, सॉरी 3 बार। 3 को किससे गुणा किया हमने, 1 से, कितना आया 3 माइनस ये 3 है, इसमें किसका भाग देंगे, दूसरी संख्या के हर का। कितनी बार गया, 1 बार। 1 को जब 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, यहाँ से आ गया 1। इसके बाद में फिर से इसको हल कर लो, 2/√3 ऐसे कैसे, 3 में से 1 गया तो कितना बन गया, 2 और नीचे कितना आ गया, 3, ये आ गया। इसके बाद में क्या करेंगे, ये बटा का मतलब भाग होता है, तो इसको जब गुणा में बदलते हैं तो क्या होती है, संख्याएं अपना स्थान परस्पर बदल लेती है, यानी अंश हर में बदल जाता है और हर अंश में बदल जाता है।
तो यहाँ से लिखेंगे 3 2/√3 गुणा 3/2। इसे 2 से 2 कट गया। यहाँ क्या बन गया अपना 3/√3। 3/√3 जब बन गया तो हमने बताया था आपको कि 3 को √3 का जब स्क्वायर करते हैं तो उस संख्या का क्या हट जाता है, अंडर हट जाता है। तो इसका मतलब 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3। तो इस √3 से √3 कट गया। तो इसके बाद में अपने पास बच गया क्या, √3। ये क्या आ गया अपने पास, राइट हैंड साइड। और अपने पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आई थी, बायां पक्ष क्या आया था, √3। तो इसका मतलब ये किसके बराबर आ गया, LHS के आता है, LHS बराबर RHS। ये अपना प्रश्न सिद्ध हो गया। इस टाइप के प्रश्नों में कुछ नहीं है भाई, मान लिया x दे दिया यहाँ, तो x का मान उसने दे दिया, तो वही सेम उसी प्रकार के प्रश्न है जो हमने पहले कर लिए थे। इनको आसानी से सिद्ध किया जा सकता है अगर आपको टेबल याद है तो। आ गया समझ में? नहीं समझ में आया तो वापस से पूछ सकते हो कमेंट्स करके। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आशा है आप लोग घर पर आराम से पढ़ रहे होंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है अपने पास, क्या है, यदि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध क्या करना है अपन को, कोट a माइनस b बराबर कोट a कोट b प्लस 1 और कोट b माइनस कोट a। मतलब क्या है, इसमें a और b है, थीटा की जगह इसने क्या दे दिया, a और b, जिसका मान हमारे पास पता है कितना है, एक का तो 60 दिया है और b का 30 डिग्री दिया है। तो इसको अपन इसमें रखेंगे मान और सिद्ध करना है कि ये जो पक्ष आएगा, बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड जो आएगी, ये राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ से क्या दिया है अपन को, a बराबर तो क्या दिया है 60 डिग्री और b बराबर क्या दिया है 30 डिग्री। क्या करेंगे अपन, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद में राइट हैंड साइड का मान ज्ञात करेंगे। तो LHS बराबर क्या है, कोट a माइनस b। अब क्या करेंगे, a व b का मान अपन यहाँ से रख देंगे। a व b का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, कोट 60 माइनस 30 डिग्री। तो कितना बन गया ये, कोट 60 में से 30 गया तो कितना बन गया, कोट 30 डिग्री। कोट 30 का मान आपको पता है कितना है, कोट 30 का यानी tan 60 के पूरक के बराबर होगा, क्योंकि 30 का पूरक 60 और कोट का पड़ोसी क्या है tan, तो ये आपस में बदल जाते हैं, पूरक में बदल जाता है। तो 30 का पूरक 60 है, तो इसका मतलब क्या आएगा, ये tan 60 के बराबर, जिसका मान कितना होता है √3। अभी पिछले प्रश्न में भी हमने किया ही ऐसे है ना। इसके बाद में क्या करेंगे, RHS साइड को लेके चलेंगे अपन। RHS में क्या है, कोट a कोट b प्लस 1 बटा कोट b माइनस कोट a, यही है। तो यहाँ से क्या करेंगे, a और b की जगह अपन मान रखेंगे, तो रखें कोट एक की जगह 60 डिग्री और कोट b की जगह 30 डिग्री प्लस 1 बटा कोट b की जगह कितना है 30 डिग्री माइनस कोट 60 डिग्री, ये मान रख दिया। अब क्या करेंगे अपन, कोट 60 और कोट 30 का मान रख देंगे और इसको हल कर लेंगे। कोट 60 का मान कितना होगा, tan 30 के बराबर हो, tan 30 का कितना होता है 1/√3। यहाँ कुछ भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये आपस में किस में है, गुणा में है। कोट 30 का tan 60 के बराबर और tan 60 का मान कितना होता है √3। यहाँ क्या है प्लस 1 बटा कोट 30 tan 60 के बराबर और tan 60 का हम जानते हैं कितना होता है √3 माइनस कोट 60 tan 30 के बराबर, tan 30 का 1/√3। इस √3 से इसके नीचे 1 मान लेते हैं, √3 से √3 कटा नहीं कटा,
कट गया। तो यहाँ ऊपर तो क्या बच गया अपना 1 + 1, सही। नीचे इस √3 की अपनी तरफ से फिर से 1 मान लेते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के गुणा या भाग में हमेशा क्या छिपा हुआ होता है 1। तो यहाँ से 1 का और √3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा √3। √3 में जब हम किसका भाग देंगे 1 का, कितनी बार जाएगा √3 बार। √3 को जब √3 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, अभी हमने पहले भी बताया कि जब अंडर की संख्या आपस में उसी संख्या से गुणा होती है तो उस संख्या का √ हट जाता है। समझ गए। √3 गुणा √3 बराबर कितना हो गया 3। तो क्या करेंगे, यहाँ से कितना बन गया ये 3 माइनस यहाँ कितना है √3। √3 में इस √3 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 1 बार, और 1 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 1। यहाँ से आगे देखें, ऊपर तो क्या बच गया अपना 2, और नीचे क्या बच गया 2 बटा √3। ये बटा है, इसको क्या करेंगे अपन गुणा में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा 2/1, तो पहली भिन्न हो गई। इसको जब गुणा में बदलेंगे तो ये √3/2 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। संख्या अपना स्थान परस्पर बदल लेती है। परस्पर स्थान बदलने का अंश हर में और हर अंश में। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, आगे नहीं कटेगा, कट गया। तो यहाँ से क्या बच गया √3/1, और √3/1 है तो 1 को लिखने की अपन को ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब कितना मान आ गया हमारे पास √3, जो कि किसके बराबर आ गया LHS। अतः बायां पक्ष, बायां मतलब LHS, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, सही। ये अपना क्या हो गया, सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत है तो वापस से पूछ सकते हो। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या है कोट 60 का और कोट 30 का मान चाहिए, फिर इसको हल कर लो, जो भी मान आता है उसको आप बता सकते हो। इसके बाद में अपना नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, जो कि सिद्ध करते हैं, अभी सिद्ध करने वाला ही है। इसमें क्या दिया है, ये अलग टाइप का प्रश्न है, थोड़ा सा अलग है। ये है, इसमें दिया है अपन को कोट थीटा बराबर क्या दिया है, कौन सा प्रश्न कर रहे हैं अपन, तीसरा। कोट थीटा बराबर कितना दिया है 1/√3। अब अपन को ये दे दिया कोट थीटा बराबर √3, लेकिन यहाँ तो कोस थीटा और साइन थीटा दे दिया अपने पास, और यहाँ थीटा का मान भी नहीं दिया है कि अपन इसमें रख दे, जिसको सिद्ध करके बता सकते हैं। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है, कोट थीटा में अपन देखते हैं कि किस डिग्री के कोण का मान 1/√3 होता है। किस डिग्री के कोण का मान 1/√3 होता है। तो किसका होता है ये कोट थीटा बराबर, ये किसके बराबर होता है, कोट में ही किसके बराबर होता है 1/√3। tan 30 के बराबर देखना है अपन, tan 30 का कितना होता है 1/√3। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कोट 60 डिग्री का, यानी कोट थीटा बराबर कोट 60 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब क्या आ गया, इम्प्लाइज थीटा बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 60 डिग्री। अपन ने सबसे पहले क्या कर लिया, इसका थीटा ज्ञात कर लिया कि इसमें थीटा का मान या कोण का मान कितना है। इसके बाद में क्या करेंगे, ये कहा है उसने कि कोट थीटा बराबर ये है, तब सिद्ध करना है। तो इसका मतलब थीटा इसने दिया नहीं था, इसने कोट थीटा बराबर दिया था 1/√3। तो हमने क्या किया, इस कोट थीटा बराबर 1/√3 से हमने क्या किया, थीटा का मान ज्ञात कर लिया, जो कितना आया 60 डिग्री। उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें अपन लेफ्ट हैंड साइड में मान रखेंगे और हल करेंगे। अगर 3/5 आता है तो अपना प्रश्न सिद्ध हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। इसकी LHS बराबर क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, थीटा बराबर 60 डिग्री रखने पर, थीटा बराबर क्या करेंगे 60 डिग्री रखेंगे
तो रखने पर देखते हैं क्या आता है। 1 माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सही। इसके बाद में क्या करेंगे, कोस 60 का मान रख देंगे और साइन 60 का मान रख देंगे। रखें 1 माइनस कोस 60 का मान देखेंगे। कोस 60 के लिए कोस और साइन आपस में पूरक वाला सिस्टम लगता है इनमें। तो कोस जो 60 डिग्री है, 60 का पूरक कितना होता है 30, जिसका मान किस में देखेंगे साइन में, और साइन 30 का मान हम जानते हैं कितना होता है 1/2। और साथ में क्या है, इसका स्क्वायर है, तो अपन ने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। बटा 2 माइनस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, और इसका क्या है स्क्वायर है, तो हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया। इसके बाद में करो इसको, 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4/2 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा। अभी हमने बताया था, पिछले प्रश्न में भी था, ये सब प्रश्नों में लगभग ये आ रहा है कि √3 का जब स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है और कितना बच जाता है अपने पास, डायरेक्ट 3 बच जाता है, और नीचे 2 का स्क्वायर होगा तो कितना बन जाएगा 4। इसके नीचे अपनी तरफ से 1 मान लेते हैं, इसके नीचे अपनी तरफ से 1 मान लेते हैं, ताकि ये भिन्न बन जाए और भिन्न में से भिन्न को घटा पाएँ। ऊपर घटा लेते हैं इसको। 1 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। अब इस 4 में किसका भाग देंगे 1 का, कितनी बार जाएगा 1 बार। 1 को फिर किससे गुणा करेंगे, संख्या के अंश जो कितना है 1 से गुणा करने पर कितना आया 4, माइनस 4 में 4 का भाग दिया, इस 4 में इस 4 का भाग दिया, कितनी बार गया 1 बार, को किससे गुणा किया 1 से, तो कितना आया 1 बटा 1 और 4 का वही एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका भी 4। फिर इस 4 में 1 का भाग दिया, कितनी बार गया 4 बार। 4 को किससे गुणा करना पड़ेगा 2 बार, तो 2 बार गुणा करेंगे 4 को, तो कितना आ जाएगा ये 8, माइनस 4 में 4 का भाग दिया, कितनी बार 1 बार, और 1 को किससे गुणा किया 3 से, तो कितना आ गया अपना 3। यहाँ से कितना बन गया ये अपना पास 3/4 बटा 8 में से 3 गया तो 5/4। भाग में है तो इसको गुणा में बदलते हैं भिन्न वाली संख्या को, तो क्या होती है, संख्याएं परस्पर अपना स्थान बदल लेती हैं। इस 4 से ये 4 कट गया, तो यहाँ से क्या बन गया अपने पास 3/5, जो कि किसके बराबर है RHS के बराबर है। तो क्या हो गया अपना LHS बराबर क्या आ गया RHS। ये अपना प्रश्न क्या हो गया, सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव इति सिद्धम। ये थी अपनी छठी प्रश्न वाली, जो उम्मीद है आप सबको समझ में आई होगी। अगर सारी वीडियो आपने देखा होगा तो ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। संबंधित प्रश्न और करें, ताकि अगर कोई भी प्रश्न अगर आपको नहीं आता है तो वो कमेंट्स करके पूछ लें, या अन्य जो भी कोई सर हैं तो उनसे भी पूछ सकते हो, या वीडियो देखकर बताएं कि हाँ सर हमारे ये प्रश्न, इस प्रश्न वाले से संबंधित ये नहीं आया, तो हमें ये बताएं प्रश्न, हम आपको वापस से बताएंगे। इसके बाद में हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में विभिन्न जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनसे संबंधित जो सर्वसमीकाएँ हैं, त्रिकोणमितीय की जो सर्वसमीकाएँ हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि 10वीं कक्षा का चैप्टर नंबर 7 है। बिल्कुल आसान है, आराम से उसको भी आप कर सकते हैं। ओके।